तो भगवान श्री कृष्ण फिर युधिष्ठिर से कहते हैं कि जब वो क्षत्रिय इस व्रत को करता है तो इस व्रत को करते ही तत्काल उसके सारे पाप तुरंत खत्म हो जाते हैं। वो पूरी तरह से उसका चित्त शांत होता है और फिर समयांतर उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को बताते हैं कि इस का महत्व, इस व्रत का महत्व ऐसा है कि अश्वमेध यज्ञ का जो हजारों अश्वमेध यज्ञ का जो फल होता है वो सिर्फ इस व्रत को कर लेने से उसी फल की प्राप्ति होती है। उस दिन विशेष तौर पे शालिग्राम, भगवान विष्णु का जो स्वरूप होता है शालिग्राम, उससे पूजा की जाती है। आपके पास कुछ भी नहीं है पूजा के लिए, पूजन के लिए कुछ भी नहीं है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, या फिर आप सफ़र में हैं, कहीं आप जा रहे हैं और एकादशी व्रत कल का मिल गया है आपको, तो आप, अगर आपके पास से तुलसी पत्र है तो आप तुलसी पत्र से ही आप हाथ में रखकर इस व्रत कथा को सुनिए और व्रत को रखिए और बस उसे, इस तुलसी पत्र को भगवान श्री हरि के चरणों में अर्पित कर देंगे जहाँ आपको मौका मिलता है। अगर आप सफ़र में हैं और आपको मौका नहीं मिल पाता है तो इसे आप अपने पास रख लीजिए और जैसे आपका ये सफ़र खत्म होता है तो उनके चरणों पे अर्पित आप कर दें। दोस्तों, मैं एक बात हमेशा बताता हूँ, क्योंकि मेरी अपनी साधना का इस आध्यात्मिक मार्ग पे एक लंबा अनुभव रहा है, तो एक विशेष बात बताता हूँ कि भगवान हमेशा आपके चित्त, आपका जो चित्त होता है ना, आपका जो दिल होता है ना, आपकी जो भावना होती है ना, वो देखते हैं। हम जिस माहौल में, इस समय में हम रह रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास वैसे साधन नहीं होते हैं। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि हम, मान लीजिए आप सफ़र में हैं, आपको अचानक से पता चल गया कुछ ऐसा काम है कि जो आप उस दिन, आपको कहीं दूर जाना है, या फिर आपको, आपके पास बिल्कुल वक्त नहीं मिल पा रहा है, या कुछ ऐसी स्थितियां हैं कि आप व्रत नहीं कर सकते, या फिर ऐसी स्थिति है कि आपको तुलसी पत्र भी नहीं मिला, आप कहीं ऐसी जगह पे हैं, हो सकता है कि आप किसी फॉरेन कंट्री में हो, वहाँ पे आपको नहीं मिला। ऐसे में क्या? मैं उस परिस्थिति की बात करता हूँ जब परिस्थिति बिल्कुल विपरीत हो और कोई भी स्थिति ना हो आपके पास ऐसा कुछ भी करने के लिए। ऐसे में क्या? उस वक्त भी इस समय को खोना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत कीमती है। वहाँ पे तरीका क्या होगा कि आप मानस रूप से इस पूजन को कर सकते हैं। आपके पास कोई सामग्री नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपकी भावना तो है, आपकी चित्त तो है। उस चित्त को भगवान श्री हरि के चरणों में अर्पित कर दीजिए। जब आप अपने चित्त को, अपनी भावना को भगवान श्री हरि के चरणों में अर्पित करते हैं, आपके तुलसी पत्र नहीं है, लेकिन आप मानस रूप से मानिए, कहिए, हाथ में लीजिए, मानस रूप से, कुछ भी नहीं, हाथ खाली है, लेकिन आप मान के चलिए कि आपके हाथ में तुलसी पत्र है, लीजिए। लेकिन मैं विशेष परिस्थिति की बात कर रहा हूँ। इसका मतलब मैं ये हरगिज़ नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब आपको सुविधाएं दी जाए तो आदमी, उसके पास सारी स्थितियाँ होती हैं, परिस्थितियाँ होती हैं, लेकिन इसके बावजूद वो एक ऑप्शन निकाल लेता है कि ऐसा बताया गया था इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं। तो वहाँ फिर ये छल हो जाता है। भगवान आपकी भावना को देख रहे होते हैं, आप क्या कर रहे हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ उन विपरीत परिस्थितियों की। आप कहीं फ्रांस, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, किसी भी ऐसी कंट्री में है, अरब में है, मुस्लिम कंट्री में, गल्फ कंट्री में है, कहीं भी ऐसी जगह पे है जहाँ पे आपको तुलसी पत्र नहीं मिला, आप ऐसी जगह पे सफ़र पे हैं, या कोई भी ऐसी विपरीत परिस्थिति, मैं
उस परिस्थिति की मैं बात कर रहा हूं। उस परिस्थिति में आपसे मानस रूप से, हाथ में कुछ नहीं है लेकिन हाथ में आपने मान लिया कि आपका तुलसी पत्र है, अपने आंखें बंद करके चित्त को जोड़िए। और मैंने जो आपको कथा सुनाई है, कथा को बस अपने चित्त से जोड़ के आप इसे सुनिए। आपका ये व्रत, अगर आप व्रत कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन नहीं कर सकते तो सिर्फ आपकी ये कथा सुनने से या खुद से भी अगर आप इस कथा को जान के आप अपने से अपनी भाषा में भी बोलते हैं तो भी आपको यही फल की प्राप्ति होगी। ईश्वर यहाँ आपकी भावना देख रहे हैं। वो हर एक लाइन को जोड़ने नहीं बैठे हैं कि आपने इसके बाद कैसे कैसे क्या लाइन बोली, और अगर आपसे कुछ गलत लाइन हो गई तो आपको सजा दे देंगे या फिर आपको फल नहीं देंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक आडंबर है, आप बिल्कुल इसमें परेशान नहीं होंगे। भगवान से डायरेक्ट कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए, अपने चित्त को जोड़िए, इस कथा को सुनिए। और एक विशेष बात मैं आपको और बता रहा हूँ, जो इस संदर्भ में, चूंकि कल का विषय बहुत महत्वपूर्ण है, ये 21 जुलाई बहुत महत्वपूर्ण है, तो एक विशेष बात मैं और आपको बता रहा हूँ कि इस दिन दान पुण्य का भी बहुत महत्व है। इससे आपके आत्मविश्वास तो बढ़ता ही है, आपके अंदर का अहंकार तो खत्म होता ही है। सबसे विशेष बात क्या होता है ना कि जब आप दान पुण्य कर रहे होते हैं तो आपके अंदर एक भला मानसता जागती है, और ये आपके आत्मा के, आपके मन के शुद्धिकरण कर रहा होता है। इसलिए दान पुण्य करना चाहिए, क्योंकि आपके किए हुए दान पुण्य से जो विशेष व्यक्ति जिसको आप कर रहे हैं उसे जो खुशी मिलती है, उसके जीवन में जो कमी होती है उसको जो खुशी मिलती है, तो वो जो दुआ का रूप काम करता है। और चूंकि ये सारा कुछ आप श्री हरि के इस विशेष दिन के समय कर रहे हैं, तो चूंकि ये खास समय है, बहुत सारे खास मुहूर्त है कल, तो ये आपको फायदा होगा। अगर आप ऐसी परिस्थिति में हैं, मैं जब भी बात करता हूं तो अलग अलग परिस्थितियों की बात करता हूं। अगर आप ऐसी किसी परिस्थिति में हैं जहां की आपके पास कुछ भी पैसे नहीं है, कुछ भी करने के लिए नहीं है, तो आप सिर्फ किसी को इस एकादशी व्रत के बारे में, उसके महत्व के बारे में बताइए, लोगों को प्रेरित कीजिए। ये भी अपने आप में एक अलग तरह का दान है। आपको एक इस संदर्भ से जुड़ी हुई एक बात बहुत बता रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है, आप समझ पाएंगे। आप कई जगह देखते हैं कि मंदिरों में जाते होंगे और कभी भी धार्मिक स्थानों पर जाते होंगे, तो कुछ लोग दान पुण्य तो जो आमतौर पे होते हैं, भंडारा चल रहा होता है और कंबल दे रहे होते हैं और बहुत सारे अलग अलग तरह के दान पुण्य लोग कर रहे होते हैं। लेकिन एक और आप विशेष देखते होंगे, लोग धार्मिक पुस्तकें बांटते हैं। धार्मिक पुस्तकें क्यों बांटते हैं आपको पता है दोस्तों? इसका महत्व इतना है कि आप सोच नहीं सकते हैं। वो जो धार्मिक पुस्तक जब आप किसी को बांटते हैं तो वो जो अलग अलग लोगों के पास जो जाता है, उससे जब वो उसका पाठ करते हैं, जब उसे पूजन करते हैं, साधना करते हैं, जो भी, तो उन्हें जो फल की प्राप्ति होती है वो तो होती ही है, बिल्कुल होती है। लेकिन उसके साथ ही साथ जिस मनुष्य ने वो दान किया है, जिस मनुष्य ने दिया है, उससे भी
कुछ फल की प्राप्ति होती है। अब आप सोचो कि ऐसे आपने 10, 20, 50, 100, 1000 जितने भी लोग को दिया, सबके तरफ से थोड़ा 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 करके वो जो आपके सामने जो पुण्य इकट्ठा हो रहा है, आपका जो क्रेडिट हो रहा है, ये विशेष बनता है। और ऐसी ही चीज ये तो होगी धार्मिक पुस्तकों के बारे में। ऐसे ही कहा जाता है कि लोगों की निरंतर आपको मदद करते रहना चाहिए। जो भी आपको, मैं मदद करने की बात कर रहा हूँ, बेवकूफ़ बनने की बात नहीं कर रहा हूँ। आपको पता है कि सामने वाला आपको बेवकूफ़ बना रहा, तो आप ऐसा कुछ, मैं उस संदर्भ में नहीं कर रहा हूँ। आप चीज़ों को समझते हैं, लेकिन फिर भी हर आदमी को अपना कर्म करना चाहिए। अगर कई बार आपको लगता है कि आप बेवकूफ़ बन भी रहे हैं, दुनियादारी की भाषा में ये बेवकूफ़ी हो सकती है, लेकिन ईश्वर की नज़र में ईश्वर देख रहे होते हैं, उन्हें सब पता होता है। क्योंकि मैंने सैकड़ों लोगों का पास्ट लाइफ रिग्रेशन करता रहा हूँ, उनको पूर्वजन्म दिखाता रहता हूँ, उनकी अलग अलग परेशानियों का निवारण के लिए। और ये मेरी दैनिक दिनचर्या है, हर दिन ये चीज़ें में चलती रहती है। तो मेरे सामने एक डेटा है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप कोई भी जो कृत कर रहे होते हैं ना, कोई भी जो कर्म कर रहे होते हैं, वैसे ही खत्म नहीं हो जाता है। तो जो लोगों ने दूसरों को बेवकूफ़ बनाकर फ्रॉडगिरी की है, तो ऐसा नहीं है कि उसने जो गलत किया है वो खत्म हो जाता है, बशर्ते वो किसी ऐसे गुरु के समक्ष नहीं है या उसको कोई खास साधनाओं की जानकारी नहीं है, तो एक अलग चीज़ है। लेकिन एक चीज़ और बता दूं कि अगर कोई पापी आत्मा है, कोई गलत काम कर रहा है, गलत चीज़ें करता है, तो उसके पास साधनाएं भी नहीं आती है। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, उसके सामने रख दीजिए कितना भी कुछ, वो नहीं करेगा, क्योंकि कर्म उसके हैं ऐसे। क्योंकि अगर इतना आसान होता तो बहुत सुलभ है ना, आप कोई भी अपराध कर लीजिए, साधना कीजिए और अपराध से निवारण कर लीजिए, आप शमन कर लीजिए। ऐसा नहीं होता है, होगा ही नहीं आपसे। वो कोई ना कोई ऐसी आपके जीवन में विपरीत परिस्थिति आ गई या आ जाएगी, या तो आपका मानसिक असंतुलन होगा, आपको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा इस चीज़ के लिए, या कोई अवरोध, कुछ भी ऐसा हो जाएगा। तो छल करके आप कभी भी चीज़ों को नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अगर अपराध हुआ है, गलतियाँ हुई हैं और आप इस चीज़ को सचमुच प्रायश्चित करते हैं, आप इसको मानते हैं, तो साधनाओं से कोई भी चीज़ संभव है। तो इस संदर्भ जो हम अभी एकादशी व्रत की विशेषता के बारे में बता रहा हूँ कि अगर इस दिन आप दान पुण्य करते हैं, आप कीजिए अपने ढंग से। आप ये मत सोचिए कि आप किसी को कर रहे हैं तो आप बेवकूफ़ बन रहे हैं। वो समझ जाएगा जिसको समझना है। आप सिर्फ अपना काम कीजिए। और जब आपके पास कोई भी रुपए पैसे नहीं हैं ये खर्च करने के लिए कुछ भी, तो ऐसे में मैं कहता हूँ कि आप जो भी मदद कर सकते हैं, जिस तरह की अपनी शारीरिक मदद हो सकती है, आपकी आर्थिक मदद नहीं कर सकते, शारीरिक या जिस तरह की भी भावनात्मक मदद भी होती है, कुछ भी नहीं होता है तो उसको धर्म कर्म के लिए आप प्रेरित जो करते हैं। अगर आपको, जैसे मैं अभी आपको ये एकादशी व्रत के बारे में बता रहा हूँ, इसकी विशेषता बता रहा हूँ, आप कथा सुनिए, जो सुने आप इसको बताइए दूसरों को, उसको समझ में आएगा कि कैसे उसके अंदर जो प्रायश्चित है, आत्मग्लानि है, उससे उसको निवारण मिलेगा। तो आपने किसी की मदद की। अगर आपके पास इतना वक्त नहीं होता है कि आप इतनी बातें बोल पाएँ, कह सुनाएं, आप ऐसे वीडियोज, आप ऐसे स्टोरी आप शेयर कर सकते हैं। शॉर्टकट ये भी तरीका है। हर चीज का निवारण है, लेकिन अगर आप करना चाहें तो। इस संदर्भ में एक मैं बहुत अच्छी आपको एक बात और बता रहा हूं, जो कि मेरे दिमाग में तुरंत अभी आई। ये हमारे गुरु जी की तरफ से एक ये
प्रवचन में उन्होंने एक बार बताया था। बहुत लोग इस चीज़ से भागते हैं या ये कहकर पीछे हट जाते हैं कि हाँ मुझे पता है, हमें पता है कि दान पुण्य करना चाहिए, लेकिन पैसे नहीं होते। पैसे नहीं होते हैं कि हम किसी हमारे खुद की रोज़मर्रा ज़िंदगी में इतने खर्च होते हैं कि वो हमारी ही चीज़ें पूरी नहीं हो पाती है, तो हम क्या दान पुण्य करें। ये बहुत आम साधारण बातें हैं, आप सुनते हो। मैं इस परिस्थितियों की बात कर रहा हूँ। मैं हमेशा किस बात पे जोर देता हूँ कि आपकी भावना बस होनी चाहिए, सब रास्ता निकल जाता है। अगर ऐसी परिस्थितियाँ हैं, आपको बहुत एक सुलभ तरीका बता रहा हूँ। आप सचमुच अगर दान पुण्य करना चाहते हैं, आप शक्कर, चीनी, एक छोटी सी उसकी ढिकला लीजिए। कितना खर्च होगा आपका? 1 रुपये भी नहीं। आप जो घर में यूज करते हैं वो ले लीजिए, और इसको लेकर आप किसी भी वृक्ष, कोई भी पेड़ होता है आपके घर जहाँ भी आसपास रहते हैं, आप किसी पीपल का पेड़ हो या कोई भी पेड़, कोई भी वृक्ष हो, वहाँ बस वो छोटी सी ढेली आप रख दीजिए। इतना तो कर सकते हैं। इसमें आपका कोई पैसा, जो आपका जो है, जो आप चीनी घर में इस्तेमाल करते हैं, मैंने उसकी बात की, आप रख दीजिए। आपके उस चीनी को जो खाने के लिए जो सैकड़ों की तादाद में जो चींटियां आएंगी, ये वैसा ही काम कर रहा है जो आप किसी को जो दान पुण्य आप भंडारा जो कराते हो। क्योंकि आत्मा, चाहे वो चींटी हो, जितने भी जो इस पूरे जगत में, चाहे वो पशु पक्षी जीव जंतु, सब में आत्मा है, सब में। तो आप किसी की आत्मा की तृप्ति कर रहे हैं, तो आपको वैसे ही फल मिलता है। आप 5 लोग को नहीं खिला सकते, 10 लोग को नहीं खिला, कोई बात नहीं। अगर आपको अपने जीवन में मौका मिले, एक की मदद कर दीजिए, कुछ भी खिला दीजिए। कुछ नहीं कर पाते, ये भी आपसे पॉसिबल है, ये तो कर सकते हैं जो मैंने कहा। ऐसे आप तरीके बहुत सारे निकाल सकते हैं, सोच सकते हैं, बस आपकी भावना होना चाहिए। और भावना नहीं है तो कभी भी परिस्थितियाँ आपके अनुकूल होगी ही नहीं। आपको हमेशा हर चीज़ के लिए कोई ना कोई बहाना आपके सामने आ ही जाएगा, और आप अपने आप को उस बहाना के पीछे रखकर सेटिस्फाइड करते हैं। ऐसा हो गया इसलिए ऐसा हुआ। खेल रचने से नहीं होता है, ईश्वर सब जानते हैं। इसलिए दोस्तों, इस एकादशी व्रत जो इतना पावन समय हमारे जीवन में आया है, जब सावन भी है और एकादशी भी है, और सावन का दूसरा सोमवार, ये अपने आप में कमाल का पवित्र संयोजन है। तो जितना अच्छे कर्म हो सकते हैं, बस अच्छे कर्म तो हर दिन करना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि कल के लिए ही या फिर उस विशेष, हर दिन आपको करना चाहिए। लेकिन इस एकादशी के विशेष दिन पे, जब ये खास मुहूर्त है, आप बिल्कुल कीजिए। और इस दिन की विशेषता ये भी है कि बहुत सारे जो साधनाएं होती हैं, क्योंकि अच्छे मुहूर्त का बहुत महत्व है। जो लंबे समय में किसी चीज़ की फल की प्राप्ति होती है, वो बहुत कम समय में, अगर अच्छे समय से किसी चीज़ की शुरुआत की जाए तो बहुत फ़ायदा होता है। तो आप बहुत सारी साधनाएं जो आप करना चाहते हैं, मैं भी अपने वीडियो में बहुत सारे हर अलग अलग आपके परेशानियों के निवारण के लिए बहुत सारे वीडियो को मैंने अपलोड कर रखा है। आप देखते हो ये सब प्रेमवश, आपके जितने भी 9 ग्रह हैं, हर ग्रह के अनुसार मैंने वीडियो अपलोड किया है। बहुत सारे अलग अलग लाइफ के डिप्रेशन, एंग्जाइटी, तमाम कई चीज़ों के लिए मैंने वीडियो अपलोड किया है। क्यों? मैं कोई शुल्क की बात नहीं करता हूँ। मैं क्यों ये सारी
वीडियो अपलोड करता हूँ प्रेमवश। मैं चाहता हूँ सचमुच कि आप सब लोग को, जो भी लोग जहाँ जहाँ जिनकी जो परेशानियाँ हैं, अगर मुझे जीवन में कुछ मिला है मेरे गुरु के आशीर्वाद से, मेरी एक लंबी जर्नी जो रही है, मैंने कुछ पाया है, तो इसका एक अलग आनंद है। तो इसलिए जो विशेष दिन है, इस विशेष दिन पर आप साधना कीजिए। बहुत ज़्यादा कर्म कांड नहीं कर पाते, कोई बात नहीं है, मत कीजिए। मानस रूप से सिर्फ एक ही चीज़ पे मैं हमेशा जोड़ देता हूँ, अपने आप को भगवान से, ईश्वर से डायरेक्ट कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। वो जुड़ेंगे। आप बोल कर तो देखिए, आप जुड़ कर तो देखिए। कोई भी बहाना को परिस्थिति का नाम देकर पीछे मत हटिए, क्योंकि नहीं पता है कि कल क्या होने वाला। तो जितना कुछ अच्छा कर सकते हैं वो कीजिए, लोगों के बीच साझा कीजिए, शेयर कीजिए, बताइए उन्हें। बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब जहाँ जो जो ये चीज़ें कर रहा होगा, जहाँ जहाँ जिस चीज़ की फल की प्राप्ति हो रही होगी, आपके अकाउंट में खुद बैलेंस हो रहा होगा। आपने किसी को कोई साधना बताई, आपने शेयर किया, आप किसी के लाइफ के डिप्रेशन, एंग्जाइटी, कुछ भी आपने उसे बता दिया, वो साधना कर रहा है। आप बैठे हैं हिंदुस्तान के किसी कोने में, वो कहीं यूरोप की किसी कंट्री में कहीं बैठा हुआ, वहां साधना कर रहा है। लेकिन उसके साधना से उसको जो फल की प्राप्ति, उसको जो ठीक होगा, उसके रोग का जो शमन होगा, निवारण होगा, उसको जो फायदा होगा, आप ये मत सोचिए कि सिर्फ उसको फायदा हुआ, मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूं, मैं क्यों भेजूं। नहीं, सिर्फ आपका एक बताया हुआ एक शेयर, वो जो वहां साधना कर रहा है, वहां जो उसको जो फायदा हो रहा है, वो आपके हिस्से में क्रिएट हो रहा है। उसको तो होगा ही, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि सारा कुछ आपको उससे होगा, लेकिन आपके अकाउंट में भी चीजें आ रही। आप सोचो आप कितनी अच्छी चीज आप अपने बैलेंस बना ली हो। ये बात तो, ये समझने की बात है। हम इधर उधर की बहुत सारी चीज़ों में अपना समय बर्बाद करते हैं। ठीक है, इच्छा होगी, करना चाहिए, मैं किसी चीज़ में हाँ ना नहीं कर रहा हूँ, आपका अपना मन। लेकिन कुछ सत्कर्म, अच्छे कर्म जरूर करना चाहिए, जो आपको विपरीत परिस्थितियाँ जब जीवन में आए तो आपको बचा कर रखने